हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार फार्मेसी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फॉर्म सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी बैच 2025 के लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बनाया गया है। डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी आरंभ सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1 जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। दूसरा पढ़ेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। एंड लास्ट पढ़ेंगे हम लोग स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, जो फार्माकोलॉजी है उसका कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा हेडिंग आ जाता है जनरल फार्माकोलॉजी में पहला हमारा हेडिंग होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है? तो देखिए, फार्माकोलॉजी फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो फार्माकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकॉन्स मीन्स होता है ड्रग एंड लॉगिस मीन्स होता है स्टडी इन। कहने का मतलब दैट इज स्टडी ऑफ द ड्रग। ठीक है, कहने का मतलब जो फार्माकोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकॉन्स मीन्स होता है ड्रग और लॉगिस मीन्स होता है स्टडी। कहने का मतलब कि फार्माकोलॉजी के अंतर्गत हम ड्रग की स्टडी करते हैं, उसे फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ते हैं तो होता है फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जो फार्माकोलॉजी है वो क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है दैट इज डील विथ द interaction of exogenously chemical molecule which in turn alter the functioning of the body। मतलब कि जो फार्माकोलॉजी है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंतर्गत हम इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजेनसली केमिकल मॉलिक्यूल्स विच इज टर्न अल्टर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो दवा होता है हमारे शरीर पे कैसे वर्क करता है, इस चीज़ के बारे में हम फार्माकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। शॉर्ट नोट्स, यदि आपको कोई एक नंबर में फार्माकोलॉजी का डिफिनीशन पूछे तो क्या होता है कि हाउ द ड्रग एक्ट ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम या बॉडी। कहने का मतलब कि जो ड्रग है वो बॉडी पे कैसे एक्शन करता है। दूसरा, हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू द ड्रग, और जो हमारा शरीर है वो दवा के प्रति क्या एक्शन देता है, क्या रिस्पॉन्स देता है, उसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली क्या बातें हैं, जिसमें होता है कि इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में ओसवाल्ड स्मिडे वर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। 19th सेंचुरी में जो ओसवाल्ड स्मिडे वर्ग है, एक साइंटिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फिर जो भारतीय फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हैं वो कौन है? सर रामनाथ चोपड़ा। एक नंबर का प्रश्न आता है कि व्हाट इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। तो इंडियन फार्माकोलॉजी के पिता कौन है? सर रामनाथ चोपड़ा को आ जाता है। और वैसे अगर ओपन पूछे कि व्हाट इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, तो ओसवाल्ड स्मिडे वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द टू मेन डिवीजन ऑफ द फार्माकोलॉजी। जो फार्माकोलॉजी है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है फार्माकोडायनेमिक्स एंड दूसरा होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो चलिए बात करते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। तो देखिए, जो फार्माकोडायनेमिक्स मतलब कि फार्माकोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। जो फार्माकोडायनेमिक्स है ये क्या है? फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है दैट इज डील विथ द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। मतलब कि जो फार्माकोडायनेमिक्स है ये फार्माकोलॉजी का ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल effect of the drug in their mechanism of the action at the organ system, subcellular, macromolecular
लेवल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके ऊपर जो दवा होता है वो कैसे वर्क करता है, क्या उसका प्रभाव होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि सब सेलुलर हो गया, मैक्रोमोलिकुलर हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, इन सभी को जो अध्ययन है वो फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। ये जो फार्माकोडायनेमिक्स है, फार्माकोन्स मीन्स होता है ड्रग एंड डायनेमिक्स मीन्स होता है पावर ऑफ ड्रग, मतलब पावर, यानी जो ड्रग की क्या पावर है, क्या कैपेसिटी है, वो हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में यदि एक नंबर में है कि व्हाट इज द फार्माकोडायनेमिक्स, राइट डाउन द वन वर्ड। एक वर्ड में फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि जो दवा होता है वो बॉडी पे कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। देखिए, सिंपल तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट आप लिख भी सकते हैं और उस चीज़ को समझ भी सकते हैं। ठीक, तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट इज डील विथ द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द ड्रग। ठीक है, काइनेटिक्स क्या है, जो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है जिसके अंदर स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ द ड्रग एंड अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी इंक्लूड, जो ड्रग होता है वो हमारे बॉडी से कैसे अट्रैक्ट होता है, जुड़ता कैसे है, इंक्लूड लाइक जैसे एब्जॉर्प्शन के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोनेटिक्स कहने का मतलब कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं दवा के मूवमेंट के बारे में, कि दवा सबसे पहले हमारे शरीर में कहाँ कहाँ रहता है। देखिए, मुख के थ्रू जो दवा होता है सबसे पहले हमारे मुख से होते हुए स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक में जाने के बाद दवा वहाँ से होते हुए उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, टूटता है थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पूरी तरीके से मेटाबोलाइज हो जाता है, टूट जाता है, फिर उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ब्लड में जाने के बाद जिस जिस जगह पे उसकी आवश्यकता होती है वहाँ पे जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। फिर जिस दवा का यूज़ हो जाने के पश्चात शेष जो मेडिसिन बचती है हमारे शरीर में, उस सभी को एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पूरे प्रक्रम को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। देखिए, फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है, क्या फायदा है फार्माकोलॉजी को पढ़ने का, इसका क्या स्कोप है, तो द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज क्विट वाइड एज इट इज वेल कनेक्टेड टू अदर डिसिप्लिन ऑफ द साइंस। ठीक है, कहने मतलब जो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी है ये क्विट वाइड एज इट इज वेल कनेक्टेड टू अदर डिसिप्लिन ऑफ द साइंस है, जिसमें हम करते क्या हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी होता है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स आता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होता है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है और फार्माकोजेनेटिक्स होता है। इन सभी चीज़ों पे या इन सभी जगहों पे हम फार्माकोलॉजी का वर्क होता है, स्कोप होता है। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और